नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है, चुनाव का समय आ रहा है, देख रहे हैं ना, कुछ मुद्दे गौण हो जा रहे हैं। सरकार वही बात कर रही जिसमें उसको अपना बेनिफिट है, लेकिन पब्लिक का जहां बेनिफिट है वहां पर साइलेंट है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के शिक्षा सेवकों का। जी हाँ, आपने देखा होगा कि 3-4 महीना पहले एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अप्रैल तक एकदम निश्चित रूप से शिक्षा सेवकों को शिक्षक के पद पर समायोजन हो जाएगा। सदन में भी काफ़ी हंगामा हुआ, बहुत चर्चाएं हुई, माननीय सदस्यों ने भी बहुत जोर लगाया। एक दिन नहीं, कई बार बात हो गई। नीतीश कुमार ने भी एक मन से कहा कि आपकी सारी बातें नोट कर ली गई है, जो बात है सो अशोक चौधरी के पाले में दे दिया गया है, वो अब कर देंगे, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाइए, आप लोग बिहार के भविष्य को बदलने वाले हैं। सारा कुछ कहे, हमारे बिहार के शिक्षा सेवक का मन गदगद हो गया। हम लोग भी काफ़ी खुश हो गए कि चलो हमारे छोटे भाई लोगों का कल्याण होने वाला है, हमारे बहन लोगों का कल्याण होने वाला है, 15 वर्षों की बेहतरीन तपस्या का परिणाम मिलने वाला है। लेकिन अब देखिए, जब मिलने वाला था, जब मिलने का समय आ रहा है, तो अब यहाँ पर बिल्कुल चुप्पी हो गया, एकदम साइलेंट हो गया। बिल्कुल क्या हो गया? क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? आखिर सरकार सारा कुछ करके, योजना बना करके, फिर आखिर चुप क्यों हो जाती है? इसलिए कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सरकार ये चाहती है कि लोग कम ही वेतन में काम करते रहें, उनकी अपनी काम, सरकार के काम निकलता रहे और गरीबी में ही लोग झूलते रहें। और बाद में जब ज़्यादा कुछ होगा तो शिक्षा सेवक को ऐसे पढ़ाओ, शिक्षा सेवक ऐसे नहीं पढ़ाते हैं तो गणित का क्लास लगाओ सॉरी, तो शिक्षा सेवक ये करो, तो अभी गर्मी में भी शिक्षा सेवकों के लिए लगा दिया। क्या कि उनको मानसिक रूप से उलझाए रखिए, मानसिक रूप से उनको इतना उलझाए रखिए कि ताकि फिर वो इधर ध्यान ही नहीं जाए, वो अपने काम में लगे रहें और अपना इन्हीं लोगों के वेतन से अपना सरकार का काम अपना निकलता रहे। तो ऐसा कितना दिन चलेगा? सरकार को चाहिए था कि जो 15 वर्षों को सेवा दिया है, हर विभाग में आप देखिएगा कि 8 साल 10 साल के बाद प्रमोशन होता है, लेकिन शिक्षा विभाग में तो पता नहीं क्या दीमक लग गई है। और देखिए कि 15 वर्ष बेहतरीन सेवा देने के बावजूद भी आज हमारे शिक्षा सेवक उस रास्ते को देख रहे हैं, जो 15 वर्ष जिस रास्ते को देख रहे थे, आज भी उसी रास्ते को देख रहे हैं और उतना ही तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। लेकिन सारा कुछ बदला। शिक्षा सेवकों ने अपना शिक्षा व्यवस्था पूरे की जिम्मेवारी पूरे अपने कंधे पर ले लिया, बच्चा से लेकर के बच्चा के माँ तक का, समझ गए? दिन से माने सूरज उगने से लेकर के डूबने तक पूरी जिम्मेवारी जो है शिक्षा सेवक अपने माथे पर डाले हुए हैं। बच्चा नहीं पढ़ा, खाली समय तो बच्चा के माइए को पढ़ाओ, सरकारी योजनाओं के बारे में बताओ, यानी स्कूल लाओ, सवेरे उठो तो बच्चा को पढ़ाओ, सवेरे पढ़ाने के बाद बच्चा को फिर खाना खिलाने के लिए छोड़ो, फिर उधर से आओ तो सब बच्चा को लेकर स्कूल आओ, स्कूल आइए 1:30-2 बजे तक स्कूल में रहिए, फिर यहाँ से जाइए तो बच्चे के माँ कर को जुटाइए, खेत में है कोई काम कर रही है, सबको जुटाइए, जुटा करके 2 घंटा उसको पढ़ा देना है, साक्षर कर देना है। फिर वहाँ से आइए स्कूल 2:30-3 बजे, फिर स्कूल आइए, बच्चों को ले जाइए, फिर आउट होइए, तब स्कूल घर जाइए। अब सोच लीजिए कि काम कितना है। फिर इसी बीच में और आता है कि आंगनवाड़ी में भी शिक्षा सेवक पढ़ाएंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती तो कौन पढ़ाएगा भाई? तो कह दीजिए ना कि शिक्षा सेवक पढ़ाएगा, कारण कि इनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है और ये पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है, समझ गए? तो फ़ायदा करता है तो अब आंगनवाड़ी में भी पढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकार इतना उझरा करके रख दिया है शिक्षा सेवकों को कि वो अपनी मांग कह नहीं सकते हैं, अपनी मांग को रख नहीं सकते, उनको फुर्सत ही नहीं है। कहीं आने का ना, कहीं जाने का ना, न्यूता सारा परिवार तो उनका छूट रहा है अब धीरे धीरे। इसी काम में उलझे हुए हैं, जितने भी शिक्षा सेवक हैं इसी काम में उलझे हुए हैं और उनका अपना परिवार छूट रहा है, न्यूता पिहानी भी उनको छूट रहा है, शादी ब्याह में जाना बंद हो जा रहा है, काम में उलझ जाते हैं, ऐप से हाजिरी बनती है, बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं। और वेतन की स्थिति देखिए, किसी महीने भी नियमित वेतन नहीं आता है।
2 महीना 3 महीना पर आएगा, 3 महीना पर आएगा तो 1 महीना का वेतन आएगा, 2 महीना पेंडिंग रहेगा, इसी तरह से चलते रहता है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी शिक्षा सेवक भाई बहन हैं कि आप हिम्मत नहीं हारिए, सही वक्त का इंतज़ार करिए, और समय ज़रूर लगेगा लेकिन होगा अवश्य, और शिक्षक पद पर समायोजन निश्चित रूप से होगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है, इसलिए आप हिम्मत नहीं हारिए और आप जो काम कर रहे हैं वो लगन के साथ करिए, धैर्य के साथ करते रहिए, धैर्य बनाए रहिए। निश्चित रूप से धैर्य बनाए रखिएगा तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, एक बात और लास्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी शिक्षा सेवकों की जो बहाली हुई थी वो प्रक्रिया चल रहा है। प्रक्रिया जो चल रहा है उसमें आप देखिएगा, जो आवेदन किए देख लीजिएगा कि आवेदन का क्या स्थिति है, नहीं तो अंदर अंदर बहुत करंट चलता है। कहीं ऐसा नहीं कि इतना तेज धार रहे कि आपका आवेदन ही लेकर के उड़ जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी चल रहा है शिक्षा सेवकों का जो काम है वो धीरे धीरे नहीं, रफ्तार अच्छा है उसका, अंदर अंदर उसको देख लीजिएगा। जिस प्रखंड में आप हैं, अपने प्रखंड में जहाँ आपने आवेदन किया है तो वहाँ देख लीजिए आपका काम हो रहा है। और ऐसा नहीं हो कि आप किसी बड़े नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहें या परिणाम क्या हो कि आपके यहाँ काम ही सब समाप्त हो जाए। तो इस चलते जितने भी शिक्षा सेवक में आवेदन किए हैं वो थोड़ा इस काम को देख लीजिएगा, और काम कारण के काम हो रहा है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।